फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेजेस। इसमें तुम्हें बस लेट के अपने पैरों को स्ट्रेट ऊपर लाना है, लेकिन नीचे लाते वक्त ग्राउंड को टच करे बिना वापस ऊपर आना है। एंड ये स्पेशली तुम्हारे लोअर एब्स को टारगेट करता है और वी शेप बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशंस के। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज प्लैंक। इसमें बस बॉडी को स्ट्रेट रखो एंड जस्ट होल्ड करो, और ये तुम्हारे पूरे कोर को एक स्ट्रक्चर देता है। एंड इसके भी 3 सेट्स करो 45 सेकंड्स होल्ड के साथ। नेक्स्ट इज रशियन ट्विस्ट। इसमें अपने पैरों को हवा में होल्ड करके अपनी बॉडी को दोनों साइड मूव करना है। इससे तुम्हारी ऑब्लिक स्ट्रेन होती है, मतलब कि साइड एब्स। एंड इसके भी 3 सेट्स करो विद 20 रेपिटेशंस। अगली एक्सरसाइज है क्रंचेस। इसमें तुम्हें लेट कर अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ बेंड करना है, और ये तुम्हारे अपर एब्स को टारगेट करेगा। एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं विद 20 रेपिटेशंस। सो ये एक्सरसाइजेस तुम्हारी वेस्ट को ज्यादा लीन और डिफाइंड बनाएंगी। सो अब बात करते हैं लेग्स की। देखो, मोस्ट लोग सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन करते हैं बट लेग्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एक रियल एनीमे फिजिक के लिए एथलेटिक एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पहली एक्सरसाइज है नॉर्मल स्क्वाट्स। इसमें तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम्हारी बैक स्ट्रेट रहे एंड लेग्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, और ये तुम्हारी लोअर बॉडी को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेपिटेशंस के। नेक्स्ट इज लंजेस। इसमें एक पैर को आगे रखकर नी को नीचे ले जाना है एंड ऊपर आना है, और ये स्पेशली तुम्हारी थाइस को ज्यादा टारगेट करता है। एंड इसके भी 3 सेट्स करने हैं विद 10 to 15 रेपिटेशंस ईच लेग। थर्ड एक्सरसाइज है जंपिंग स्क्वाट्स। इसमें तुम्हें नॉर्मल स्क्वाट्स के बाद एक्सप्लोसिव जंप करना है, और ये तुम्हारे लेग्स एंड थाइस की एंड्योरेंस को और ज्यादा इंप्रूव करता है। एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेपिटेशंस के। एंड लास्ट एक्सरसाइज है काफ्स रेजेस। इसमें तुम्हें अपनी हील्स को स्लोली ऊपर करना है एंड नीचे लाना है, और ये तुम्हारे काफ्स को ज्यादा डिफाइन लुक देता है। एंड इसके भी 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशंस के, क्योंकि एक प्रॉपर और एस्थेटिक लेग्स में काफ्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए उन्हें ट्रेन करना भी जरूरी है। एंड फाइनली बात करते हैं हमारे आर्म्स की, क्योंकि एक लीन एंड डिफाइंड आर्म्स ऑटोमेटिकली तुम्हारी फिजिक को ज्यादा शेप्ड एंड स्ट्रॉन्गर लुक देते हैं, जिसके लिए पहली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल्स। इसमें भी तुम सेम बैग या बॉटल यूज कर सकते हो, एंड तुम्हें कंट्रोल मूवमेंट के साथ वेट को ऊपर लाना है, और ये तुम्हारे बाइसेप्स को टारगेट करेगा। एंड इसके तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 रेपिटेशंस के। नेक्स्ट इज डायमंड पुशअप्स। इसमें तुम्हें अपने हाथों को क्लोज ग्रिप पोजीशन में रखना है, और ये स्पेशली तुम्हारे ट्राइसेप्स को बिल्ड करेगा। एंड इसके भी 3 सेट्स करने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के। एंड लास्ट एक्सरसाइज इज डिप्स। इसमें तुम किसी चेयर या बेड का सपोर्ट ले सकते हो, एंड अपने पैरों को आगे रखते हुए अपनी एल्बोस की हेल्प से खुद को नीचे ले जाना है एंड ऊपर पुश करना है। एंड इसके 3 सेट्स करने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के। एंड ये सारी एक्सरसाइजेस तुम्हारे ओवरऑल आर्म्स को डेवलप करेंगी। सो अब एक चीज समझ लो, सिर्फ वर्कआउट करने से फिजिक नहीं बनती, तुम्हें कुछ और चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें पहली चीज है डाइट। तुम्हें कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं चाहिए, नॉर्मल घर का हेल्दी खाना भी इनफ है। बस इंश्योर करो कि तुम्हारी डाइट में इनफ प्रोटीन एंड फाइबर हो, जैसे एग्स, पनीर, मिल्क, सोया चंक्स, दाल, जो तुम्हारी मसल्स ग्रोथ में हेल्प करेंगे, एंड फाइबर रिच फूड जो तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव करेंगे, जैसे बनाना, क्यूकुम्बर, कैरेट, ओट्स और सलाद। नेक्स्ट चीज है स्लीप। डेली इनफ स्लीप लेना जरूरी है, क्योंकि मसल्स वर्कआउट के टाइम नहीं, रिकवरी के टाइम ग्रो करती है, इसलिए डेली एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लो। एंड लास्ट इज हाइड्रेशन। पूरे दिन बॉडी एफिशिएंटली वर्क करे, उसके लिए इनफ पानी पीना जरूरी है, इसलिए डेली 4 लीटर्स पानी पियो। और एंड में सिर्फ एक चीज कहूंगा, देखो, स्टार्टिंग में प्रोग्रेस स्लो लगेगी, शायद बॉडी जल्दी चेंज ना हो, शायद मोटिवेशन भी हर दिन ना आए, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम कंसिस्टेंटली ये वर्कआउट्स, डाइट एंड हैबिट्स फॉलो करते रहे, तो कुछ महीने बाद तुम खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस करोगे। और याद रखना, एनीमे फिजिक सिर्फ एस्थेटिक मसल्स का नाम नहीं है, ये डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी का रिवॉर्ड है। सो स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, आज से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, एंड धीरे धीरे तुम खुद अपना बेस्ट वर्जन बन चुके होगे।